और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, नौसेना भर्ती परीक्षा MRSSR और AA 2020 के लिए फिजिक्स का एक और पार्ट मैं लेके आ गया हूं, जिसमें कि हम मिशन नेवी 500 प्लस खतरनाक प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इसमें 4 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इनकेस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी पार्ट्स को, किसी भी पार्ट को मिस किया हो तो। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर प्लेलिस्ट सही तरीके से समझ नहीं आ रही है। गाइज, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हर एक प्लेलिस्ट को अलग कर दिया है और जो ऐसे ही कुछ प्लेलिस्ट थी उसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाकर के चैनल पे आराम से देख सकते हो जिस भी प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हो। खैर, ये चीज तो हो गई, अब शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की ओर। तो गाइस, अब तक हमने 4 पार्ट्स में 70 तक कंप्लीट कर लिया था और आगे आज हम 71 नंबर से करने वाले हैं। तो इन केस आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो वो तो आप जरूर देख लेना। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने के बाद कोशिश करना खुद से सबका आंसर करो आप, और उसके बाद आप आंसर देखो कि मैं क्या बता रहा हूं और मैच करता है तो आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद जब वीडियो का एंड हो उस टाइम पे आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के ये जरूर लिखना कि आपका स्कोर कितना था और आप कहां से हो। ये बहुत जरूरी है लिखना, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल, यानी 71 नंबर क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें जो है वो साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। ठीक है, आईज विद फार साइटेडनेस बी सीन क्लियरली ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। गाइस, राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंध बिंदु। गाइस, जो हमारा मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, उसमें जो बिंदु होता है जिसमें कि प्रकाश के लिए कुछ भी सुग्राही नहीं है, दैट मींस कि वो सेंसिटिव नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं, जो कि सेंसिटिव नहीं होता है लाइट के लिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। 73 नंबर, मानव नेत्र में होता है व्हाट हैपेंस इन द ह्यूमन आई। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस। जो हमारा मानव नेत्र है वो किस प्रकार का होता है और कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला और पीला। तो गाइज, आपने जरूर देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है उस टाइम पे जो सूर्य का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो किस कलर का होता है, वो होता है ऑप्शन ए, यानी कि लाल, रेड कलर का होता है। तो ये तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पे रेड कलर का होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके पीछे का कारण ये है गाइज कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस टाइम पे क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, जो रेज हैं, सन की जो रेज हैं, वो वायुमंडल में, हमारी जो पृथ्वी की वायुमंडल है उसमें अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो प्रकीर्ण हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। और लाल रंग जो है, लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है। ये चीज भी आप जान लो कि लाल रंग का जो प्रकीर्ण है वो बहुत कम होता है। दैट इज वाई क्या होता है कि जो कलर है सूर्य का वो लाल हमें दिखाई देता है हमारी आंखों से। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 1 मिनट और 4 मिनट, 3 मिनट। गाइस, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक होता है एक्चुअल सनसेट और एक होता है वर्चुअल सनसेट। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है और वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है बस 2 मिनट का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 मिनट का। द अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल सनसेट एंड अ वर्चुअल सनसेट इज
2 मिनट्स, 2 मिनट का बस अंतर होता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता है एक्चुअल और वर्चुअल सनसेट में। तो ये चीज जान लो कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त दोनों होता है। इस पे एक दिन जरूर आपको जीके स्क्वाड में वीडियो मिलेगी जिसमें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बाय द वे, अगर आपने जीके स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साइंस और जीके के लिए लाइव क्लासेस पाने के लिए जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 27 से शुरू हो रही हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम 76 नंबर पर। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों, सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा गाइस हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष। जो रेनबो है वो क्या है? वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जो हमारा इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष बनता है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल, काला, पीला और नीला। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला। गाइस, हम जब अत्यधिक ऊंचाई पे जाते हैं आसमान में, तो उस टाइम पे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं आकाश में या फिर आकाश में ऊंचाई पर गए हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, तो आकाश का जो कलर है ऊपर जाने पर वो ब्लैक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक होता है और वो ऐसे ब्लू नहीं दिखता है। जो हमें नीचे से स्काई ब्लू दिखती है वो अगर आप ऊपर जाएंगे, नजदीक जाएंगे, तो वहां पे आपको काली दिखाई देगी। ओके गाइस, द कलर ऑफ द स्काई लुक लाइक ब्लैक when traveling by air in the sky at high altitude। तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप होंगे तो वहां पे आपको ब्लैक कलर का आकाश देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। On which part of the eye does the reflection of an object lie? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस और पुतली। गाइस, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना। हमारा आंख का जो पार्ट है, हमारी आई का पार्ट जो है, जिसपे कि किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब उसका बनता है, जो उसकी छाया बनती है, वो पड़ती है, तो वो जो भाग होता है वो क्या होता है हमारा? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना। रेटिना उसे ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। What is the unit of magnetic field? न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर और मीटर। गाइस, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टेस्ला। टेस्ला जो है ये इकाई है किसकी? ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ओके गाइस, और ये एक यूनिट है, यानी कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? व्हाट टाइप ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायनेमो? दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, दोनों धारा और इनमें से कोई नहीं। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है डायनेमो से। ठीक है, डायरेक्ट करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायनेमो। ठीक है, आगे 81 नंबर। व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन कमर्शियल मोटर्स? ऑप्शंस हैं स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक और सामान्य छड़ चुंबक। गाइस, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत चुंबक। व्यवसायिक मोटर जितनी भी है उस सभी में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन कमर्शियल मोटर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, उसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है। आगे है, मानव के वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय, हृदय तथा मस्तिष्क और नेत्र तथा तंत्रिका तंत्र। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय तथा मस्तिष्क। ये हमारा हार्ट तथा ब्रेन जो पार्ट है, ये हमारे शरीर का दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारा हार्ट ना हो तो हम जी ही नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो हार्ट जो है प्यूरिफाई करता है ब्लड को, और ब्रेन जो है उससे हमें किसी चीज को समझने की, जानने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इन दोनों पे डिपेंडेंट है हमारा शरीर, और दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इसमें उत्पन्न होता है। तो हृदय तथा मस्तिष्क, अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो आपका क्या होगा, अगर हार्ट सही से काम ना करे तो क्या होगा, प्यूरिफाई नहीं होगा ब्लड, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। और अगर मस्तिष्क काम ना करे, ब्रेन काम ना करे, तो उससे क्या होगा, मैं अगर अभी बोल रहा हूं सही तरीके से, सब कुछ सही समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर काम ना करे तो समझ नहीं पाऊंगा मैं। अगर कोई भी इंसान हो, उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन काम ना करे तो वो कुछ नहीं समझ सकता है। तो ये चीज है, ठीक है। यानी कि हार्ट एंड ब्रेन आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जनरेटेड। आगे नेक्स्ट है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, नरम लोहे, पीतल और इनमें से कोई नहीं। गाइस इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरम लोहे। जो छड़ होती है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो छड़ होती है, उसमें किस प्रकार के लोहे का छड़ का प्रयोग किया जाता है? वो नरम लोहा होता है, ठीक है। नरम लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन मटेरियल रॉड इज ऑफ्टन यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फैराडे एंड एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज फैराडे ने की थी। ओके गाइस, तो ये 84 नंबर था। लास्ट है 85 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक, नेसेसरी टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है गाइस, ये नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यानी कि यूरेनियम इज नेसेसरी टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करना है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कि 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन, और अगर कुछ आप चेंजेस चाहते हैं इसमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के जरूर चेक करना, और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन भी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना जाइए। जाइए भी तो बिल्कुल अच्छे से मास्क लगा करके और जाइए, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।